Hello everyone, welcome yet again to another video lecture, that is the second part of the lecture which we were discussing earlier. My name is Ashwin Joglekar and I am from Resonance PCCP division. We are talking about the motions of the earth, that is from the geography portion of class 6th, and in the previous chapter we had already discussed, we'll just go through it quickly, about the rotation aspect of the motion of the earth. That is the first aspect, that is कि किस तरह से अर्थ अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है अर्थ. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है रेवोल्यूशन. एंड अगेन इसी से आप देख सकते हैं कि किस तरह से फर्दर मूवमेंट के कारण ही अर्थ डेज एंड नाइट्स कॉज होते हैं, और उसके साथ साथ कैसे अब सीजन्स भी कॉज होते हैं, जो हमने इस वाले डायग्राम में देखा था. ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन्स. तो आपके इक्विनॉक्स एज वेल एज आपके विंटर एंड समर सॉलिस्टिस. ऑलराइट, so now moving on to the revolution part of it. Okay, so earth, एक तो सबसे पहले हमने ये देखा, just that is earth is moving on its axis. ठीक है, apart from that ये एक मूवमेंट तो अर्थ का चल ही रहा है. ठीक है, अब इसके साथ साथ अर्थ जो है also रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन. ठीक है, अगेन एक इलेक्ट्रिकल पाथ में, ये अगर हम सन मान ले बीच में, तो ये अर्थ का मूवमेंट अगेन इज ऑल्सो अराउंड दी सन एज वेल. इससे जस्ट प्रीवियस वाले डायग्राम में आपने देखा, तो वो मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूं, ये वाला. ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं कि अर्थ जो है, ओके, उसका मूवमेंट किस तरह से, दिस इज द अर्थ, एंड अर्थ का मूवमेंट किस तरह से सन के अराउंड चल रहा है. तो यही मूवमेंट आपका रेवोल्यूशन है. एंड अगेन ये जो इसका एक्सिस है, इस पे अर्थ भी रोटेट करते करते ही चल रही है. सो दोनों मूवमेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. दैट इज अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, एंड रोटेट होने के साथ साथ वो रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड. ऑलराइट, तो यही आपका रेवोल्यूशन है, और इसी को हम अब देखते हैं फर्दर. द मोशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द अर्थ फॉलोज अ फिक्स्ड रूट और पाथ विच इज नोन एज इट ऑर्बिट. तो एक ऑर्बिट को फॉलो करती है. ठीक है, जनरली एक एलोंगेटेड सर्कल की तरह होता है. दिस पाथ इज नॉट एग्जैक्टली अ स्फीयर और सर्कल, बट समवॉट एलोंगेटेड लाइक एन एग. तो एक एग शेप में रहता है. दिस एलोंगेटेड सर्कल वो उसका ऑर्बिट कहलाता है, जिसके अराउंड अर्थ इज मूविंग. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट एन इनॉर्मस स्पीड ऑफ अबाउट 1 लाख किलोमीटर्स पर आवर. इट कंप्लीट्स वन सर्कल इन अप्रोक्सीमेटली 365 days and 6 hours. बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको लेते हैं, वी कैलकुलेटेड अ ईयर इन कंप्लीट डेज, दैट इज 365 days. इन दिस वे देन वी एड, हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है. ठीक है, इन द 4th year, एंड विच इज अगेन कॉल्ड द लीप ईयर. ठीक है, 365 days, एंड इन दिस वे वी ऐड, क्योंकि 6 hours बच रहे हैं, 6 hours 4 बार जब 4 years के लिए हम वो कर लेंगे, तो टोटल हमारे पास 24 hours एक्स्ट्रा आ जाएंगे, एंड 24 hours अगेन वेट मेक्स 1 day. तो देयरफॉर जो लीप ईयर होता है 4th year सोलर कैलेंडर में 366 days होते हैं. फरवरी में हम एक डे ऐड कर देते हैं. सो दिस एक्स्ट्रा डेज एडेड टू द मंथ ऑफ February. In an ordinary year, February has 28 days. ठीक है, while in a leap year it has 29 days. Remember, a year divisible by 4 is generally treated as a leap year. The year 1984 was a leap year. So were 1992, 1996 and 2004 was also a leap year. The phenomena or change of seasons is caused chiefly by revolution of the earth around the sun and the inclination of the earth's axis at an angle of 66 degrees to the plane of the orbit, which constantly points the same direction. It can again be understood with the help of the diagram which shows 4 positions of the earth during its revolution round the sun. Again, तो वही हमें डायग्राम वापस एक बार देखना पड़ेगा. अगेन यही आपका वो डायग्राम वापस बता रहा है कि बेसिकली अगेन दिस इज द अर्थ, एंड अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है ऑन जो रेवोल्यूशन वाला मूवमेंट है, और प्लस उसका जो इंक्लिनेशन है, उससे अलग अलग वेज में अर्थ फेस कर रहा है सन को, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपके सीजन्स भी चेंज हो रहे हैं. ठीक है, ये एक्सेस यहां पे ये है ऐसे, देन ये एक्सेस एंड ये एक्सेस. तो अगर हम देखें तो देखो यहां पे आप देखोगे, मैं एक बार मार्क भी कर देता हूं साथ में, तो ये नॉर्थ पोल है. ठीक है, ये साउथ पोल है. ऑलराइट, अब यहां पे भी यहां पे तो दोनों, ये भी आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया. ना हमें ये दोनों कंडीशंस देखनी है सिर्फ. अब आप इसमें देख सकते हो कि ये वाला जो कंडीशन है दैट इज 21 जून का, इस टाइम पे आप देख सकते हो नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ टिल्टेड है, वेयर एज जो
southern hemisphere है, that is south pole is away from the sun. Alright, ये सन की तरफ है और ये सन से अवे है. वहीं ये वाली पोजीशन में अगर आप देखोगे इज जस्ट द अपोजिट. यहां पे नॉर्थ पोल जो है दैट इज अवे फ्रॉम द सन एंड वेयरएज साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. तो ये यहां पे ऐसा हो गया और ये यहां पे ऐसा है. ठीक है, ऑलराइट. तो ये यहां पे टुवर्ड्स द सन है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंसिंग यहां पे विंटर बिकॉज दिस इज अवे फ्रॉम द सन, वेयर सदर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंसिंग समर ड्यूरिंग दिस दिसंबर मंथ बिकॉज वो साउथ पोल जो है टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है. और यहां पे जस्ट अपोजिट हो गया 21 जून के अराउंड हम देखेंगे तो समर सॉलिस्टिस जो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग बोलते हैं दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको समर मिलेगा क्योंकि नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे आपको विंटर मिलेगा बिकॉज द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन. ऑलराइट, ओके. नाउ पोजीशन ऑन जून 21, तो ये सारी पोजीशंस बताई हुई हैं, आप हम एक बार इसको देख लेते हैं. पोजीशन ऑन जून 21 दैट इज नॉर्थ पोल, ठीक है, इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड साउथ पोल इज अवे फ्रॉम इट. तो अगेन ऑन 21 जून अगर हम इसको ऐसे माने तो ये नॉर्थ पोल आपका, ये आपका साउथ पोल, और अगर सन इधर है तो नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट दिस टाइम. अगेन आपका ये अगर हम इसको इक्वेटर बोले, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये वाला आपका जो ऊपर 23.5 डिग्री पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और दैट इज नॉर्थ. ऑलराइट, मेजर पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर लिट बाय द सन रेज. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द डेज आर लॉन्ग एंड हॉट एंड समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दिस पोजीशन ऑन जून 21 when the sun shines vertically on the tropic of cancer is called the summer solstice. तो जून 21 को जब sun is overhead or vertically on the tropic of cancer, it is called the summer solstice in the northern hemisphere. Now, position on December 22nd क्या हो जाएगी ये position? अब यहां पे just opposite हो गया, the south pole is inclined towards the sun and the north pole is away from it. तो again उस डायग्राम के हिसाब से अगर हम समझे ये sun यहां पे बीच में था, ठीक है, अर्थ का अगेन मूवमेंट चल रहा है. अब ये दैट इज सन को मैं थोड़ा और बड़ा बना लेता हूं. ओके, सपोज ये सन है आपका एंड ये अगेन अर्थ का मूवमेंट अगर हम देखें तो ये अर्थ है. अब अर्थ यहां पे साउथ पोल जो है ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है. तो यहां पे अब देखोगे दिसंबर वाली कंडीशन में क्या है, साउथ पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, ऑलराइट, वेयर नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम द सन. तो कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी. The south pole is inclined towards the sun and the north pole is away from it. The rays of the sun fall vertically. अब यहां पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपका अगेन इक्वेटर एंड जो सदर्न इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है दैट इज 23.5 डिग्री साउथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उस पर रेस वर्टिकल रहेंगी, राइट. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द डेज आर लॉन्ग एंड हॉट देयर एंड इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड एट दैट टाइम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे आपको विंटर सॉलिस्टिस देखने को मिलेगा. So, thus on December 25th every year, when Christmas is being celebrated, it is winter in northern hemisphere, as in England, the USA, India, etc. But it is summer in southern hemisphere, that is in Australia, South America, etc. Remember, when the sun shines vertically on Tropic of Capricorn, it is called the winter solstice. Okay, तो winter solstice actually हमारे northern hemisphere के according. But northern hemisphere में उस टाइम पे बेसिकली विंटर्स हो रहे हैं जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आपका सन वर्टिकल है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे उस टाइम पे सन समर्स है. नाउ पोजीशन ऑन मार्च 21 एंड 23, तो ये दोनों पोजीशन जो है इक्विनॉक्स वाली पोजीशन हो जाएंगी. दैट इज सन यहां पे, अर्थ यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा. अगेन इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे सन यहां पे मैं, ओके, तो अर्थ की एक पोजीशन यहां पे रहेगी और अर्थ की एक पोजीशन यहां पे रहेगी, ठीक है, थोड़ा पास में बन गया. ओके, अब ये दोनों अगेन इसके ऐसे एक्सेस हो गए, ठीक है. तो अब यहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट इज रिसीव्ड ऑन बोथ पार्ट्स, सो देयरफॉर एज सच वो इक्विनॉक्स वाली कंडीशन बन जाती है उसमें. ऑलराइट, हम डेट्स भी देख लेते हैं इसका वापस एक बार. द पोजीशन ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 23, दैट इज बोथ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर नाइदर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन नॉर आर अवे फ्रॉम इट. तो ऐसे है, तो न सन की तरफ है न सन से अवे है, मतलब सन की तरफ झुके हुए न सन से दूर है. The rays of the sun fall vertically on the equator इस टाइम पे, and as a result days and nights are of equal duration throughout the world on these 2 days, that is March 21st and September 23rd. So these are known as equinoxes.
The season in both northern hemisphere and southern hemisphere are similar. It is neither very hot nor very cold. These 2 days when there are equal days and nights throughout the world are called equinox. Equinox equal. On March 21st, it is spring in the northern hemisphere and it is called the spring equinox. On September 23rd, it is autumn in the northern hemisphere, so it is called the autumn equinox. Southern hemisphere में the seasons are just opposite to the seasons in the northern hemisphere. तो जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स वहां पे होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे ऑटम इक्विनॉक्स होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा या फिर ऑटम इक्विनॉक्स होगा तो वहां पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा. On the equator, the sun always shines vertically overhead. Therefore, there is only one season on the equator, that is long and hot summer. तो इक्वेटर पे हमेशा एक समर सीजन ही रहता है. ओके, एक साइकिल ऑफ सीजन्स अगेन ये टेबल शो कर रहा है, तो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. सो आपको एक सारा डेटा एक ही जगह मिल जाएगा. ओके, जून 21st सोलिस्टिस, सितंबर 23rd इक्विनॉक्स, अगेन दिसंबर 22 सोलिस्टिस एंड मार्च 21st इक्विनॉक्स. ठीक है, तो उसमें टिल्ट कहां पे, नॉर्थ पोल का, साउथ पोल का, डायरेक्ट रेस सन की कहां पे, कौन से उस पे पड़ रही है, किस लैटिट्यूड पे, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इक्वेटर पे, कैप्रिकॉर्न पे एंड इक्वेटर पे. सीजन्स कौन से उस टाइम पे वहां पे है, और अगेन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स. सो दिस विल टेल यू. ओके, now this brings us almost to an end of the chapter, but we'll discuss the keywords पहले. Okay, rotation की definition: the spinning and completion of one circle by the earth round on its own axis in a day. एक ही अपने एक्सिस पे जो घूम रही है तो रोटेशन कहलाता है. Revolution is motion and completion of one round by the earth around the sun in a year. Arctic circle, again imaginary circle है on the earth surface in the northern hemisphere at an angular distance of 66 degree from the equator. Cancer, an imaginary circle on the earth surface in the northern hemisphere at an angular distance of 23.5 degree north from equator. Tropic of Capricorn, again in the south, imaginary circle on the earth surface in the southern hemisphere at an angular distance of 23.5 degree from the equator. Summer solstice, the day of June 21st when the sun is vertically overhead at the Tropic of Cancer. Winter solstice, the day is December 22nd when the sun is vertically overhead on Tropic of Capricorn in southern hemisphere and Tropic of Cancer in northern hemisphere. Equinoxes, 2 days when there are equal days and nights throughout the world, that is on March 21st and September 23rd. Okay, so let's recall, our earth has 2 kinds of movement. First is your rotation and revolution. Movement of earth on its own axis is called rotation. The movement of earth around the sun in a fixed path is called revolution. The day of June 21st when the sun is vertically overhead at Tropic of Cancer is summer solstice, and the day of December 22nd when the sun is vertically overhead at the Tropic of Capricorn in southern hemisphere is winter solstice. So this brings us to the end of this chapter. Thank you so much.